देने का काम करेंगे और 5 बोरी यूरिया और 2 बोरी डीएपी आपको निःशुल्क देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। यहाँ सभी नगर पंचायत के लोग बैठे होंगे। बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बिजली विभाग वालों ने बिल के नाम पर आपसे फाइन लिया है कि नहीं लिया है? बताओ, अनर्गल फाइन लिया है कि नहीं किया है? सबको इस बिजली विभाग वालों ने परेशान किया है। सारे जितने लोग हैं, हमको लगता है उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की परेशानी आई है तो बिजली के बिल के नाम पर जनता का शोषण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तब हमारे नेता ने गरीब जनता और जनमानस को भरोसा दिलाया है कि अगर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बना देते हो तो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम समाजवादी सरकार में होगा, यानी आपको बिजली मुफ्त मिलेगी, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। बताइए साथियों, जब महामारी आई, जब कोरोना आया, पूरा देश बंद हो गया। बताओ, उस समय सबसे ज्यादा उम्मीद और भरोसा होता है कि सरकार हमारा साथ करेगी। उस समय सबको भरोसा होता है, सरकार इसीलिए चुनी जाती है कि उन्हें विश्वास होता है कि जब देश पर विकट परिस्थिति आएगी तो उस समय सरकार हम लोग का मदद करेगी, हम लोग का सहयोग करेगी। बताओ, कितने कितने लोगों के परिवार के लोग जो बाहर नौकरी करते थे, चाहे वो दिल्ली हो, बंबई हो, गुजरात हो, बेंगलोर हो, वहां से पैदल उनको अनाज छोड़ने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और उनको गाड़ियां तक उपलब्ध नहीं कराई। और उस समय हुआ क्या, 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर आपके हमारे बच्चे पैदल चल के आए और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता में बैठे थे वो कहते थे कि हम सुविधा नहीं उपलब्ध करा सकते क्योंकि कोरोना की महामारी है। बताइए, हमारे घर के बच्चे, आपके घर के बच्चे, कुछ लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ दिए। उस समय भी अगर किसी ने सहयोग दिया, उस समय अगर किसी ने सहयोग किया तो समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन लोगों को भोजन देने का काम किया, उन लोगों को पहुंचाने का काम किया। आप बताओ, जिस समय जरूरत थी हमें बसों की, जिस समय जरूरत थी हमें उनके मदद की, उस समय उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। आज उसी भारतीय जनता पार्टी के पास उनकी रैली में जाने के लिए गाड़ियां हो गई है। इसलिए माताओं बहनों से निवेदन करूंगा कि इसका भी हिसाब लेने का समय आ गया है। कुछ वो दर्द मत भूलना, जिस समय अस्पताल में बेड की आवश्यकता थी, जिस समय अस्पताल में ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, जिस समय अस्पताल में दवाइयों की आवश्यकता थी, ये सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय भी अनाज छोड़ा आपको और आपके हमारे लोग हमारे सामने दम तोड़ते नजर आए, कोई मदद उनकी नहीं हो पाई। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। और बताइए, 5 किलो राशन ये दे रहे हैं, माताओं बहनों को सिर्फ 5 किलो राशन दे रहे हैं और हमारे नेता ने भरोसा दिलाया है आपको, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भरोसा दिलाया है आपको कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है तो जो राशन मिल रहा है वो तो मिलता ही रहेगा, उसके साथ घी और तेल और दूध भी देने का काम समाजवादी सरकार में आपको होगा। तब नेताजी की सरकार, आदरणीय मंत्री जी आप जानते होंगे, आदरणीय मंत्री जी आप जानते होंगे, आप सरकार में आदरणीय मंत्री जी आप जानते होंगे, आपने सरकार जब से बाइबट कर गया हमारा नगर पंचायत, हमको अपनी बात कर लीजिए। जब नेताजी की सरकार हुआ करती थी तब नेताजी महिलाओं को साड़ियां दिया करते थे। आदरणीय नेताजी की सरकार हुआ करती थी तब नेताजी साड़ियां दिया करते थे। उस समय कभी कभी विवाद हो जाया करता था, किसी को पीली साड़ी चाहिए होती थी तो उनको हरा मिल जाता था तो विवाद हो जाता था। जब 2012 से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बने तो उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पेंशन के रूप में 500 रुपए माताओं बहनों को देने का काम करेंगे। अगर उन्हें साड़ी लेना होगा तो साड़ी लेंगे, उन्हें दवा लेना होगा तो दवा लेंगे, उन्हें जरूरत की सामग्री में इस्तेमाल करना होगा तो जरूरत की सामग्री में इस्तेमाल करेंगी। तब अखिलेश यादव जी ने 500 रुपए प्रति महीना देने का काम किया था और इस बार भरोसा दिलाया है माताओं और बहनों को कि अगर इस बार आप समाजवादी पार्टी की सरकार बना देती है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी 500 को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति महीने देने का काम आपके खाते में करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ, आप लोगों से आग्रह करने आया हूँ कि इस पोलिंग स्टेशन से जिता देना, क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। खासकर नौजवानों से आज मैं कहना चाहता हूँ, जितने हमारे नौजवान हैं, अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले आपको 12वीं के बाद इंटर करा देंगे। याद रख लेना, जिसके मंत्री को पता नहीं है कि 12वीं और इंटर में अंतर क्या होता है, बताओ उसके हाथ में सत्ता दे दी। इसलिए नौजवानों, आपके भविष्य का सवाल है, इसलिए मैं निवेदन करने आया हूँ, आपसे आग्रह करने आया हूँ कि 7 मार्च को माननीय मंत्री जी को अपना वोट देकर, माननीय इस समय समाजवादी पार्टी के आप विधायक हैं, एक निवेदन सिर्फ मंत्री जी आपसे कहूंगा, क्योंकि जिस रास्ते से हम आते हैं अमिला में
उस रास्ते को आंदोलन को लेकर सौभाग्य की बात है जो आपके सामने प्रत्याशी होने से हमारा मुकाबला हो गया था। हम यहाँ धान रोपाई कर रहे थे, इस रास्ते को लेकर हम विरोध दर्ज करा रहे थे। उस समय विजय राजभर जो वर्तमान में प्रत्याशी है, जो अभी खुल के उन्होंने कहा है कि हम समाजवादी पार्टी को जिताने का भी काम करेंगे, उनका भी सहयोग मिल गया है आपको। उनसे हमारा मुकाबला हो गया था। उन्होंने सड़क को लेकर हमने आंदोलन किया था, हमारे पे मुकदमा दर्ज है। माननीय मंत्री जी, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस रास्ते पर चलने वाले सभी लोग पीड़ित हैं। किसी न किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम इस रोड से हो गया है, कितने लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है। तो मेरा बस यही निवेदन है कि सरकार बनते ही इसको मरम्मत करा दीजिएगा, पूरी नई की नई सड़क करा दीजिएगा। यही निवेदन है आपसे। और मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि 7 मार्च को अपना साइकिल वाले बटन को दबाकर आदरणीय दारा सिंह चौहान जी को सदन भेजने का काम करिएगा और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को बनाने का काम करेगा। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जी।